नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो 1741 में छत्तीसगढ़ के मराठा शासक ने क्या किया था? आक्रमण किया था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो उस समय कलचुरी शासक कौन था रतनपुर में, ये बताना है। अमर सिंह दिया है, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, राज सिंह। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। ठीक है, रतनपुर के कलचुरी का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह था, जिसे 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाए कि रतनपुर के कलचुरी का अंतिम शासक कौन था, तो रघुनाथ सिंह हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये रतनपुर के कलचुरी का अंतिम शासक था। किसने इसको पराजित किया था? तो भास्कर पंत ने पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वारसा से विवाह किया था? मुष्ट आईएमपी प्रश्न है। तिवर दे दिया है चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षगुप्त। ठीक है, तो पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त का विवाह मगध के मौखरी शासक, ठीक है, सूर्यवर्मन की पुत्री, तो वाटसा किसकी पुत्री है? तो सूर्यवर्मन की पुत्री है, इसी से विवाह किया था हर्षगुप्त ने। रानी वाटसा ने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। तो विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो रानी वाटसा ने। ठीक है, वासटा, ठीक है, वासटा ने किसके याद में बनवाया था? तो हर्षगुप्त के स्मृति में सिरपुर में। तो विष्णु मंदिर कहाँ है? सिरपुर के विष्णु मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण वाटसा ने कराया था हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद। ठीक है, और आज लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी विष्णु मंदिर को ही क्या बोला जाता है? लक्ष्मण मंदिर बोला जाता है। याद रखें, लक्ष्मण मंदिर के गर्भगृह में कौन सा भगवान है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, विष्णु मंदिर। ठीक है, सॉरी, विष्णु भगवान के प्रतिमा है वहाँ पर। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर के अंदर में, उसी को विष्णु मंदिर या लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। अभी लक्ष्मण मंदिर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है उसको। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के निम्न शासक थे। तो बस्तर के जो छिंदक नागवंश है उसके शासक कौन कौन थे, इसको बताना है। सोमेश्वर दे दिया है, कन्हर देव, जय सिंह देव, परमेश्वर देव। क्या होगा सही आंसर? तो ये सोमेश्वर देव था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और कौन था? कन्हर देव और जय सिंह देव था। ठीक है, ये नहीं था। तो 1 2 3 या तीनों जो थे बस्तर के छिंदक नागवंश के राजवंश थे। तो 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो सोमेश्वर देव, ठीक है, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जय सिंह देव, और एक क्या था? नरसिंह देव। इसको याद रखिएगा, नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव, हरिश्चंद्र देव। ठीक है, ये क्या है? बस्तर के जो प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंशी राजवंश है। ठीक है, सोमेश्वर, कन्हर, जयसिंह, नरसिंह, ठीक है, और ये क्या है? हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव। तो ये पांचों प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंशी राजवंश शासक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 1857-58 के विद्रोह और उनके नेता को सुमेलित करना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया? सोनाखान विद्रोह, उदयपुर विद्रोह, संबलपुर विद्रोह, रायपुर सिपाही विद्रोह। सभी को लगभग पता होगा, पिछले वीडियो में इसका प्रश्न आया था। तो जो लोग देखे होंगे उसका ऑप्शन समझ में आ जाएगा देख करके। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा बताइएगा। इधर दिया है नारायण सिंह, हनुमान सिंह, कल्याण सिंह, सुरेंद्र साय। तो सुमेलित करना है।
तो ये नारायण सिंह सोना खान का कौन था, सभी को पता होगा, नारायण सिंह हो जाएगा। उदयपुर का कौन था भाई, तो उदयपुर का हो जाएगा कल्याण। रायपुर सिपाही विद्रोह, सभी को पता होगा, रायपुर सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह, ठीक है। संबलपुर विद्रोह सुरेंद्र साय हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सोना खान हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर का कल्याण साय का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संबलपुर विद्रोह किसका है, सुरेंद्र साय का है, तो 4 हो जाएगा। और रायपुर सिपाही विद्रोह, ठीक है, तो ये हनुमान सिंह हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 3 4 2 देखेंगे किस ऑप्शन में है, 1 3 4 2 याद रखिएगा, 1 3 4 2 1 3 4 2, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 3 4 2, ठीक है। तो सोना खान विद्रोह का नेता कौन था, नारायण सिंह। उदयपुर का कौन था, कल्याण सिंह। संबलपुर विद्रोह हो जाएगा अपना सुरेंद्र साय, ठीक है। और रायपुर सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो हुआ था उसमें कौन कौन नेता शामिल थे, ये पूछा गया है 1920 में ना। तो घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले। तो देखेंगे घनश्याम सिंह गुप्त थे क्या उसमें, तो ये नहीं था, है ना। अगला कौन दिया है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो ये तो था ही, ठीक है, 2 था। उसके बाद छोटेलाल श्रीवास्तव, यह भी था। नारायण राव मेघावाले, तो ये भी थे, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 2 3 4 पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण मेघावाले, ये तीनों क्या थे, छत्तीसगढ़ में 1920 में जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुए थे उसमें शामिल नेता थे। तो इसका ऑप्शन देखेंगे 1 3 4, है ना। देखते हैं कौन सा, 1 3 4, सॉरी 2 3 4 ना, 2 3 4 है, ठीक है, 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 3 4, ठीक है। तो 1920 में कहाँ हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह, तो धमतरी, याद रखिएगा, धमतरी, है ना। धमतरी के कंडेल गांव में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले तीनों थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है उसको बताना है। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना तथा संबंधित व्यक्ति, तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस, रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है। अगला क्या दिया है, 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस, भुवन भास्कर, ठीक है। 21 अगस्त 1942 को दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, रघुनंदन सिंह रावल। और क्या दिया है, 9 सितंबर 1942 को नागपुर हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो इसमें सुमेलित कौन से नहीं है वो बताना है आपको, तो बताइए क्या होगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थी जुलूस निकाला गया था, बिल्कुल निकाला गया था। रणवीर सिंह शास्त्री नेता था, तो बिल्कुल ये था, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेंगे, 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस निकाला, ये भी सही है। नेता उसका कौन है, भुवन भास्कर, तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उसका नेता भुवन सिंह था, ठीक है। अगला देखेंगे सी का, 21 अगस्त 1942 को दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी की घटना हुई, ये भी सही है ना। नेता कौन है, रघुनंदन सिंह राव, तो ये नेता भी सही है, तो ये सी भी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 9 सितंबर 1942 को नागपुर हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना, तो ये 9 सितंबर 1942 को नागपुर के हाई कोर्ट में भवन पर क्या किया गया था, तिरंगा फहराया गया था, बिल्कुल फहराया गया था। नेता बता रहा है इसमें ठाकुर रामकृष्ण सिंह, तो यह भी क्या है, सही है। तो इसमें चारों जो है सही है ना, इसको याद रखिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्रिंट मिस्टेक है, तो इसमें से
ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, लेकिन ये चारों चीज़ को याद रखिएगा, इस घटना को आपका काम आएगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। चलो ले लीजिए, ई ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये चारों जो है सही है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा इस चारों को, ये डेट और जो नेता है वो सभी चीज़ सही है ना। तो ये चारों पॉइंट को याद रखना। ये किसी भी पॉइंट को, एक पॉइंट को उठाकर भी दे सकता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 10 अगस्त 1942 को रायपुर में हुए विद्यार्थी जुलूस का नेता था, ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा और दे देगा सीधा इधर फलाने ढेकाने अमका करके, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित कथन पढ़िए एवं सही उत्तर दीजिए। कथन पढ़ना है और सही उत्तर देना है। पहला कथन क्या दिया देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई। दूसरा क्या बोल रहा है, इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी। और तीसरा बोल रहा है छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। तो इसमें कौन सा सही है उसको बताना है, ठीक है। ठीक है, तो पहला को देखेंगे। छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी, तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे तीसरा को। छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा, तो ये सही हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है सही है। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है। मल्हार, रतनपुर, तालागांव, सिरपुर। तो कब खोजा गया था, 1987 में, ठीक है। जिसमें क्या है, बहुत सारा क्या प्राणियों के भाग है, मतलब बहुत से जीव जंतु उसके मूर्ति में बना हुआ है, ये बोल रहा है, ठीक है। उसे अभी कहाँ रखा गया है ये बताना है। मल्हार, रतनपुर, तालागांव, सिरपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा शायद, तालागांव बिलासपुर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये रुद्र शिव प्रतिमा है, याद रखिएगा, रुद्र शिव प्रतिमा, ठीक है, याद रखना इसको। तो पुरातत्व विभाग द्वारा 1987 में एक मूर्ति खोजी गई जिसके अंग अलग अलग प्राणियों के मुख कृति से निर्मित है। इस मूर्ति को तालागांव में रखा गया है, इसे क्या बोला जाता है, रुद्र शिव प्रतिमा बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ से तालागांव से एक न एक प्रश्न बनता है, तो उससे रिलेटेड सभी प्रश्न कवर करेंगे हम, और आप लोग भी अच्छे से उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या है। मोस्ट टाइम प्रश्न है। रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम सप्रे बाग, जवाहर बाग, एडिनबरा बाग, विक्टोरिया बाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विक्टोरिया बाग। तो रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम विक्टोरिया बाग था। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी थी। इस कविता की प्रथम पंक्ति थी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊं। तो नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, तो कहाँ के जेल में लिखा गया था, पुष्प की अभिलाषा। ये पुष्प की अभिलाषा क्या है, कविता है, जिसको माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। ये जेल से लिखा गया है, तो छत्तीसगढ़ के किस जेल से लिखा गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिलासपुर, ठीक है। तो कब लिखा गया था, 1921 में, ठीक है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर के जेल से पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी, इसको याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।